हेलो हाय राम राम जी, मैं आपका देसी कलाकार विकी काजला और मेरे साथ हैं भाई साहब जो मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो करिए सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच विक्की काजला जी हैं। हरियाणवी सिंगर हैं, संगीतकार हैं, मॉडल हैं और बहुत नाम है सर का। तो आज हमारे बीच में हैं, दो बातें सर जी से करेंगे। तो सर जी, आप यहाँ पर आए हैं प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों को, तो ये किस तरह का खेल है? इस खेल में आप रुचि रखते हैं सर? सर ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट के नाम से, और ये जो इवेंट हो रहा है फाइट ऑफ नाइट्स का, मैं पिछले 3 सीजन से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं मॉडल हूँ और स्टेज परफॉर्मर हूँ। स्टेज पे मैं परफॉर्म करता हूँ, और जब आप एक ऐसी स्टेज पे जाते हो जहाँ पे सारे युवा मिलके एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं, तो वैसी स्टेज पे परफॉर्म करना, ये सोच लो कि एक अलग ही एक एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ अपने देवेंद्र भाई साहब का, प्रबल तोमर जी का, और अभी जो इवेंट हो रहा है उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विभोर भाई साहब का, क्योंकि इस इवेंट में देखो मैं पिछले 3 सीजन से जुड़ा हुआ हूँ और ये चौथा इवेंट जो है ना, इसमें ये सोच लो कि इवेंट तो होते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक खास बात वो है, जो हमारे सीआरपीएफ के जितने भी शहीदों के परिवार थे ना, हम उनको सम्मानित करें, उनको ये डेडिकेट करें ये इवेंट, तो ये हमारे लिए और ज्यादा प्राउड की बात है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जवान जो है सरहद में जो है हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए आपने इतना सोचा, बहुत बड़ी बात है। सर मैं एक छोटी सा एक इंटरप्शन करना चाहूँगा बीच में। देखो, ये सोच लो कि ये अलग बात है कि हमारे देश में ना एक सेलिब्रिटी को हीरो माना जाता है कि भाई ये फिल्म स्टार है, उनको हीरो माना जाता है, लेकिन हमारे असली हीरो हैं हमारे फौजी भाई हैं, जो अपना सब कुछ त्याग करके अपने देश के लिए, हमारे लिए, आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे अपने देश में रह रहे हैं। ये जो बल्कि जो इंटरव्यू चल रहा है अभी, ये भी उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल, वो सरहद हमारी सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी देशवासी जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सभी जवानों को हमारी तरफ से और सर की तरफ से उन सबको जो है सत सत नमन है, जिन्होंने देश में कुर्बानियां दी हैं। तो सर जी, आप हरियाणा से बॉम्बे का जो आपका सफर है, तो बड़ी फिल्मों में कोई बड़ा प्लेटफार्म कुछ मिलने की नहीं सर, देखो बात जब हमने पहल की थी ना, तो हमने पहल इसलिए की थी कि हम हरियाणा इंडस्ट्री के लिए काम करें, हमारी है जो हरियाणवी संस्कृति है उसको हम नए बंदों को जागरूक करें कि हमारी संस्कृति असल में है क्या। क्योंकि लोग हम सोचते थे कि भाई हरियाणा वाले हैं ना, तो इनको भी लड़ाई झगड़ा आता है, तो हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं, हम बहुत मीठे लोग हैं, बहुत प्यारे से बात करते हैं, अपने जितने मेहमान उनका स्वागत करते हैं दिल से, और हमारी संस्कृति सम्मान वाली संस्कृति है, बड़ों का सम्मान करते हैं हम, तो वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। वो अलग बात है कि एक आपकी भाषा जो है थोड़ा ऐसे लगता है, जबकि बड़ी प्यारी भाषा है, जो बड़ी प्यारी है और बड़ी अच्छी चली हुई है। बॉलीवुड में भी काफी यूज हुआ हमारी लैंग्वेज का, बहुत अच्छा फिल्में बनी हैं सलमान खान ने, और बहुत तो हमारा मेन मकसद वही था कि हम यहाँ से बॉम्बे ना जाके बॉम्बे वालों को इंडस्ट्री में लेके आए, कि भाई बॉम्बे वाले हमारे साथ आके काम करें। जैसे कि अभी एक गाना भी किया, अभी विभोर आनंद जी के चैनल पे गाना है वीर दैया जी का, तो उसके ऊपर जसलीन मथारू जी जो बॉम्बे की आर्टिस्ट है, एक सेलिब्रिटी है वहाँ की, उन्होंने यहाँ पे आके कोलैबोरेशन किया। तो ये हमारे लिए सोचो एक प्राउड की बात है कि बॉम्बे वाले यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के बंदे वहाँ नहीं जा रहे। ये अच्छी बात है। फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से ही जो हरियाणा की लैंग्वेज है उसका प्रयोग होता रहा है। जैसे सौदागर फिल्म में आप देखें तो दिलीप कुमार जी जो है, उन्होंने बिल्कुल जो है हरियाणवी भाषा से शुरुआत की है, बड़े बड़े कलाकारों ने, और बहुत खुशी होती है। तो इसके बाद सर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, क्या राजनीति में आने का भी है? नहीं सर, अभी फिलहाल मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ये चाहता ये हूँ कि हमारे देश में अच्छे अच्छे नेता आए, ताकि एक देश है ना अच्छे से विकास करे। क्योंकि हर कोई ये सोचता है यार नेता जितने भी ना वो सारे बदनाम है, लेकिन अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेटेड नेता हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं उनको दिल से सैल्यूट भी करता हूँ कि भाई वो सब कुछ मोह माह त्याग के और अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी दिल से सैल्यूट है। लेकिन फिर भी आपकी कहीं तो जहन में बात होगी कि कोई अगर पार्टी ऑफर करती है, बीजेपी, कांग्रेस या आप जो सक्रिय हैं 3 पार्टियां देश में, ऑफर आ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा पार्टी ज्वाइन करने का कोई वो नहीं है। क्योंकि ये सोचो कि आप पॉलिटिक्स में जब जाते हो, जब आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं बच पाता, उसके बाद सिर्फ आप समाज को देना सीखते हो। तो
तो जब आपको राजनीति में जाना चाहिए, जो मेरी सोच है। अभी मैं खुद ही संघर्ष कर रहा हूँ अपने जीवन में, अपने जो गोल्स हैं वो सेट किए हुए हैं उनको पाने में। तो जैसे मेरा संघर्ष खत्म होगा मैं जरूर आपकी सेवा में जरूर हाजिर रहूंगा, जनता की सेवा में, देश सेवा में जरूर आएंगे आप। यहाँ भी एक किस्म की सेवा ही कर रहे हैं, मॉडल्स के रूप में आपने अपना कैरियर शुरुआत की है। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी समाज सेवी प्रोग्राम हैं या एनजीओ उनके साथ जुड़ने की, लेकिन वो ये कि मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं अपना 100% समाज के लिए दे पा रहा हूँ तब मैं पॉलिटिक्स में एक बार जाने की सोचूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत रिगार्ड सर। आप यहाँ पर आए आज और देशवासियों के लिए आपने ये मैसेज दिया। नई पीढ़ी के लिए जो बच्चे हैं जो रेसलर बनना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका एक संदेश है? देखो नई पीढ़ी के लिए ना मैं हमेशा से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप किसी और फील्ड में जाओ, सबसे मस्ट जो है ना वो है एजुकेशन। तो भाई पढ़ाई मत छोड़ना। कई बंदे सोचते हैं कि भाई पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दो, पढ़ाई हर फील्ड में आपके काम आएगी। तो भाई पढ़ते रहो, जितना आप पढ़ोगे मन लगा के उतना ही देश है ना हर फील्ड में प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। चाहे वो मॉडल के हो, बहुत से कलाकार हुए हैं हरियाणा से भी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो खासकर हरियाणा से हैं। उन्होंने बहुत सी नाम रोशन किया है हरियाणा का ही और पूरे देश का भी गौरवान्वित किया है सबको। और बहुत अच्छी बात है कि ये सब चीजें हरियाणा से निकल के आती है। भारत में जन्म लेना एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है, लेकिन हरियाणा में जन्म लेना हमारे लिए घमंड की बात है। घमंड की बात है। मैं हरियाणा का छोरा हूँ। तो बाकी सारे राज्य अच्छे हैं, सभी में भाईचारा है और ऐसे ही बना के रखो। देश एक ही हमारा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। कोई गाना कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? मैंने जैसे कि वो बताया आपको कि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए जी, आपके लिए दर्शकों के लिए दर्शकों के लिए तो देखो आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और उसमें जो है अगर आप गुनगुना देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ मैं जरूर करता हूँ आपके लिए। मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे उस तरीके से जज मत करना यार इसके सुरीले हुए हैं ये वो। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वाना छोड़ू मैं, ना मेरी तरफ तय क्लियर मैडम सोरी रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिगार्ड सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच विकास शर्मा जी हैं और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान FOK जो फाइट है कल त्यागराज स्टेडियम में होना तय हुआ है। तो सर जी सब देख रहे हैं, जो प्लेयर हैं उनको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। तो सर जी ये किस तरह की फाइट है और क्या ये सभी देशों की मिलके होती है या एशिया की है या इंडिया की है? नहीं, ये जो हम इवेंट करने जा रहे हैं ये है मिक्स मार्शल आर्ट का इवेंट। मिक्स मार्शल आर्ट मतलब जिसमें सारे खेलों का समावेश रहता है। कॉम्बैट स्पोर्ट है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, किसी भी प्रकार की कोई युद्ध कला है तो उसको इसमें मिश्रण किया जाता है। और ये जो इवेंट आप बोल रहे हैं कि कहाँ एशिया की है या यहाँ की है, ये वर्तमान समय में दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे पॉपुलर खेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मिक्स मार्शल आर्ट। और इसकी फाइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े इसके आयोजन होते हैं। तो इसका इस प्रकार से दिल्ली में भी पहले से ऑलरेडी आयोजन होते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आयोजन है तो वो पहली बार हो रहा है। और ये त्यागराज स्टेडियम में कल के दिन 18 तारीख को त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संभावित 8 से 10 हज़ार ऑडियंस के आने की संभावना है। और कुछ इसके साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, जैसे कि द ग्रेट खली हैं, वो भी हमारे इवेंट में आ रहे हैं। अखिल सचदेवा एक बड़े सिंगर हैं, विक्की काजला, वीर दहिया, तो इस तरीके के काफ़ी चर्चित नाम भी हमारे साथ में हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो इसके मुख्य आयोजक हैं हमारे विभोर आनंद जी, जो कि इसके आयोजन अध्यक्ष हैं, पैटर्न गीता, डॉक्टर गीता पटेल, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी और प्रबल प्रताप सिंह तोमर जी इसके मुख्य आयोजकों में से एक हैं। और ये सिर्फ खेल और मनोरंजन के साथ साथ हम एक इसमें नई पहल करने वाले हैं। उसमें हम ये करने वाले हैं कि जो विगत वर्ष 2022 में जो हमारे CRPF के जवान जो शहीद हुए देश के लिए, जिन्होंने
प्राण न्यौछावर किए हैं देश की सुरक्षा करते हुए, उन सभी परिवारजनों को हम 2-2 लाख रुपए की उनके परिवार को एक आर्थिक कह सकते हैं कि हम सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक पहला किसी भी खेल संस्था के द्वारा इस प्रकार का आयोजन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। हाँ, जिसमें जो शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है, जी, जी। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें सीआरपीएफ क्यों लिया, जबकि और भी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बहुत से जो है बॉर्डरों में बच्चे शहीद होते हैं देश की रक्षा के लिए जवान, बिल्कुल। और तीनों सेनाएं हैं। हाँ। लेकिन एक पार्टिकुलर आपने सीआरपीएफ को चुना है। हाँ। तो ये क्या मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि नहीं सिर्फ सीआरपीएफ के जवान ही शहीद हुए हैं। बीएसएफ हो, असम राइफल्स हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स, तो हर विभिन्न प्रकार की, बट हमारे लिए सभी के परिवारजनों की मदद कर पाना एक इम्पॉसिबल जैसी चीज मतलब थी। धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम वन बाय वन सबको आप लेंगे। हमारी जितनी क्षमता रहेगी हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि पहले तो हमारे इस प्रकार की खबरें ही सुनने में ना आए कि हमको किसी ऐसे शहीद जन के परिवार की मदद तक नहीं हुआ है। हाँ, तो कि एक कोई खेल संस्था जो है साथ में जो है परिवारों को भी मदद कर रही है। बहुत अच्छी बात है आपने कही है। खलीजी आ रहे हैं, ये विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, और जहाँ खलीजी आएंगे तो भीड़ तो नेचुरली है वहाँ होगी। आपका भी एक मिश्रण का खेल है जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है, संदेश है कि आप इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो इसको आप इंटरनेशनली भी ले जा रहे हैं या ले गए हैं? नहीं, इसको हमने ये इतना बड़ा आयोजन को ऐसी भव्यता देने का एक मुख्य कारण यही था कि हम भारतीय खिलाड़ियों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए कि उनको अपने ही शहर और अपने ही देश में ऐसा महसूस हो कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे विभिन्न देशों से खिलाड़ी भी यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। आप बाहर देखेंगे तो हाँ, मैंने अभी खुशबू से अभी इंटरव्यू लिया है, तो कह रही है कि हम कजाकिस्तान से ब्रॉन्ज बॉल आई है। बहुत अच्छी बात है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो बहुत अच्छी बात है, वो भी इसमें हिस्सा ले रही है। तो हमारे ऐसे 5 अलग अलग देशों के खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं जो कि इंडिया के फाइटर्स से लड़ेंगे। तो इंडिया के फाइटर्स हैं, उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैं एक फॉरेन के खिलाड़ी से मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है। और जब देश की मिट्टी में देश के लिए खेलते हैं तो फिर अलग ही मजा है, पूरा क्राउड आपको चीयर करता है, और एक मैसेज भी जाता है आने वाली पीढ़ी के लिए जी जरूर कि हम भी आगे बढ़ें, क्योंकि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप कल जो है आपके प्लेयर्स जीतें और इंडिया में ही सारे ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर रहे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से एक और जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि इसके लिए वहां पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए किसी प्रकार की, अगर जो भी देखना चाहते हैं तो किसी प्रकार के चार्जेस नहीं रखे गए हैं। किंतु अगर आपको वो कार्यक्रम देखना है तो आपके पास पासेस होने चाहिए। तो आप वो पासेस प्राप्त करने के लिए या तो हमारे इंस्टाग्राम पेज fight_of_night_ से प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर आप स्टेडियम के बाहर आकर भी वहां पर QR कोड ऑलरेडी रहेंगे, आप उसमें स्कैन करके पासेस अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Hey everyone, this is Khushbu Nishad from Uttar Pradesh, and I'm doing my training from Hyderabad, Telangana state under Sheikh Khalid sir. And recently I have participated in Tajikistan, Dushanbe, and I have earned bronze medal there. And now I'm going to participate in the FOK, and my opponent will be Durga Das will be there. So let's see what will be the result. Thank you. बहुत अच्छा आपने कहा है। कल फाइट है, किस तरह की तैयारी है? ब्रॉन्ज जीत के आप आई हैं, बहुत खुशी की बात है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर जो फाइट है किस तरह की फाइट है? ये FOK फाइट विच इज़ नेम्ड बाय फाइट नाइट। सो ये बेसिकली एक प्रमोशन टाइप की फाइट है, और यहाँ पे जो इंडिया के बेस्ट फाइटर होते हैं वो फाइट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्राउड, मतलब 25-30 समथिंग थाउजेंड के करीब के लोग होते हैं वहाँ पे। और फाइट के साथ साथ वो बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा वैसा ही बनाया जाता है। सो फाइटिंग विथ इंजॉय, दिस इज लाइक फन विथ डेंजरस थिंग्स लाइक। तो कैसा लगा आपको जब आप फाइट कजाकिस्तान में कर रही थी और वहाँ से ब्रॉन्ज लेके आप आई हैं? कितना संघर्ष था? क्या आपको उम्मीद थी कि मैं वहाँ से गोल्ड लाऊंगी? हाँ, उम्मीद तो पूरी थी, एंड लाती भी मैं। एक्चुअली में मेरे साथ थोड़ा फिजिकल इंसिडेंस हो गया था, जो कि मैं मतलब अभी खुद अब प्रूफ करके बताना चाहूँगी। अब जो हुआ उसके हम वापस नहीं ला सकते, बट जो आने वाला कल है उस पर मैं
ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी एंड जो हो गया सो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरनेशनली कोई गेम होगा तो आप 100% पूरी कोशिश करेंगे। गोल्ड आर्या चौधरी जी, आपका क्या रोल है इसमें? आप भी फाइट कर रही हैं या इस तरह से आप भी इंटरनेशनल खेल के आई? जी, अभी मैं रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई थी, मैं दुबई में अगस्त में शायद मैं गई थी, हाँ। और अनफॉर्चुनेटली मैं मेडल राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाई, बट या दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और अभी यहाँ पे FOK 5 में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ अगेंस्ट राइबिन खान एंड आई विल बी द बेस्ट। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? कितना आपको विश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ही जीतूंगी? मैं ही जीतूंगी रहता है हर बार, बिकॉज ट्रेनिंग करते हैं हम उस हिसाब से, और समटाइम्स रिजल्ट अपने अगेंस्ट भी होता है, समटाइम्स हार जाते हैं, कभी जीतते हैं, तो दैट्स ऑल अ पार्ट। तो ट्रेनिंग तो पूरी है, जीतने ही आए हैं। कल फिर मिलते हैं वहाँ पर ऑन ग्राउंड, और वहाँ पर आपको की जीत जो है इस बार 100% होनी चाहिए। Sure. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। We will win with the best. Best females fighters. Bye bye.